इस वीडियो में ना सिर्फ बुक के एमसीक्यूज़ के आंसर्स बताऊंगा बल्कि इस चैप्टर के मिलते जुलते तमाम पॉसिबल और रेलेवेंट क्वेश्चंस के आंसर्स की तैयारी भी करवाऊंगा। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी? रैम, रोम, कैशे मेमोरी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव। सबसे पहले ये देखें आप कि ये आपकी बुक की डायग्राम है। सीपीयू के सबसे करीब क्या है? मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी यानी रैम, और इसके अलावा कैशे और रजिस्टर्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर भी कैशे और रजिस्टर्स होते हैं। यानी माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज़ होती है? सीपीयू। उसके अंदर लेवल 1 और लेवल 2 कैशे होती है, जबकि आउटसाइड लेवल 3 कैशे होती है। फिर मेन मेमोरी होती है और वो आगे सेकेंडरी मेमोरी से रिलेट करती हैं। तो सबसे फास्टेस्ट कौन सी होगी? यही सीपीयू के अंदर जो कैशे मेमोरी है। फिर बाहर वाली कैशे मेमोरी उससे स्लो, फिर मेन मेमोरी उससे स्लो, और हार्ड डिस्क वगैरह जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं वो उससे स्लो। तो फास्टेस्ट जो हैं वो क्या हैं? कैशे मेमोरी हैं, जो कि सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती हैं। क्वेश्चन 2। हाउ मच इज़ 1 MB मेमोरी इक्वल टू? 1 MB का मतलब होता है 1 मेगाबाइट। 1 मेगा मतलब 10⁶, या 1 के साथ 6 जीरो और बाइट एज इट इज़। डिजिटल दुनिया में 1 मेगा या 1000, पहले 1000 को कहा जाता है 1024। अब ये क्यों कहा जाता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसको समझ लें। पहले जो 3 जीरो हों उसको हमेशा 1024 लिख दिया जाता है। बाद वाले जो 3 जीरो होते हैं वो मिसाल के तौर पे 1000 है। ये 1000 है, एक ही दफ़ा 3 जीरो हैं। अगर 6 जीरो होते तो फिर 1 मेगा हो जाता, लेकिन अभी 3 जीरो हैं, इसको के किलो कहा जाता है, तो के बाइट। तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। 1 बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। अब ये देख लें, ये आपने 8 बिट्स नोट कर लिए हैं। इन सब की वैल्यूज़ होती हैं। अगर इसके अंदर 1 लिखा जाए तो उसकी वैल्यू होगी 2⁻0, यानी कि 1। अगर इसके अंदर 1 हो तो हमारे पास इस बाइट की जो वैल्यू होगी वो होगी 2⁻1। यहाँ से शुरू किया 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इस वाले की वैल्यू होगी 2⁻7 128। अगर आगे मज़ीद बिट्स 3 ऐड कर लें तो इसकी हो जाएगी 2⁻8 2⁻9 2⁻10, और इसको कहा जाएगा 1024। तो यहाँ से हमारे पास 1024 का फिक्रा है। और 1 बाइट होती है 8 बिट्स। 1 किलो बाइट क्या हो जाएगी? 1024, और ये बाइट की जगह बाइट्स आ जाएगा। 1 मेगाबाइट क्या हो जाएगी? 1024 और किलो बाइट। 1 गीगाबाइट क्या हो जाएगी? 1024 और मेगाबाइट। 1 टेराबाइट क्या हो जाएगी? 1024 गीगाबाइट। क्वेश्चन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल मेमोरी? रैम, रोम, प्रॉम, ई प्रॉम। देखने से ही पता लग रहा है ये तीनों तो एक ही चीज़ है, रोम, प्रॉम और ई प्रॉम। रैम मुख्तलिफ है, यही होगी, लेकिन ज़रा चेक करते हैं। वॉलेटाइल क्या मतलब? गेट्स इरेज्ड व्हेन वोल्टेज इज़ गॉन। वॉलेटाइल को वोल्टेज की ज़रूरत होती है, यानी जब बिजली चली जाए तो वो मेमोरी वाइप आउट हो जाएगी, वॉश हो जाएगी। तो इसलिए वॉलेटाइल को टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। तो वॉलेटाइल का ऑपोजिट क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। नॉन वॉलेटाइल यानी नॉट वोल्टेज डिपेंडेंट। लाइट चली भी जाए तब भी वो कायम दायम रहती है, यानी आपकी हार्ड डिस्क में डेटा है तो रहेगा, सीडी में डेटा है रहेगा, फ्लैश डिस्क में डेटा है वो रहेगा। तो इसको परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। इनकी मिसालें अगर देखें तो फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क और एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट डिस्क। ये मैग्नेटिक होती थी और ये बाद में चिप बेस्ड आ गई हैं, जो कि हल्की होती हैं साइज़ में। फिर पेन ड्राइव, फ्लैश डिस्क और एसडी कार्ड, ये सारी की सारी मिसालें हैं परमानेंट। लाइट चली भी जाए तो इनमें रहती है जो भी डेटा वो मौजूद हो मेमोरी। अब नॉन वॉलेटाइल में एक ऐसी है जो कि प्राइमरी मेमोरी में से है, वो है रोम, जिसमें बेसिकली क्या होती है? बायोस होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कि मैन्युफैक्चरर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है इंस्टॉल करके देता है फॉर बूटअप। अब इसकी मल्टीपल जो नाम्स हैं वो पी रोम, ई प्रॉम, ई प्रॉम, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। वॉलेटाइल के अंदर क्या है? रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स। अब आप देखें कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? रैम, कैशे, रजिस्टर और रोम। रोम वो वाहिद है जो कि नॉन वॉलेटाइल में है। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल तो हमें पता चल गया इसमें से रैम मेमोरी ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब लाइट चली जाती है तो रैम में जो कुछ हो या कैशे में हो या रजिस्टर में हो वो ऑफ हो जाता है, लेकिन रोम में बाकी रहता है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर दोबारा ऑफ करने के बाद ऑन करते हैं तो वो बूटअप ही इसी बायोस से होता है।
तो प्रॉम, ई प्रॉम और ई प्रॉम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रॉम क्या है? प्रोग्रामेबल रोम। ये एक सेमीकंडक्टर चिप होती है जो मैन्युफैक्चरर से अनप्रोग्राम्ड मिलेगी, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग किस में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में। जैसे बायोस है वो तो कंप्यूटर में लगी लगाई जाती है, लेकिन अगर बायोस ख़राब हो जाए और आप ई प्रॉम के अंदर कौन सी चीज़ ले लें, प्रॉम में प्रॉम ले लें, ई प्रॉम नहीं प्रॉम ले लें, प्रोग्रामेबल रोम, तो एक दफ़ा आप इस तरह के सर्किट के अंदर लगा के इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और फिर उसके बाद अपने कंप्यूटर में बायोस की जगह फिट इन कर दें। लेकिन ये प्रोग्रामेबल रोम एक ही दफ़ा आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ई प्रॉम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये क्या करती है? ये आप बहुत दफ़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं, फिर प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के लिए आप ये इक्विपमेंट लेते हैं जिसके अंदर यूवी लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ करती है, और 30 से 40 मिनट लगते हैं कि वो इसके सारे डेटा को वॉश कर देता है। ई प्रॉम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम। ये किस तरह था? अल्ट्रा वायलेट लाइट्स की मदद से इरेज करता था। अब ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकली, जिस तरह डिलीट का बटन दबाएं तो जो कुछ इसके अंदर होगा वो 3 से 4 मिनट में डिलीट हो जाएगा और दोबारा राइट कर सकते हैं और बार बार रीड राइट कर सकते हैं। तो ये रोम की 3 टाइप्स हैं। अब एक दफ़ा ये फाइनली शक्ल देख लें। नॉन वॉलेटाइल, ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिसके अंदर आप डेटा सेव करते हैं, और इसके अलावा रोम जो कि जिसके अंदर बायोस होती है। और वॉलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी हैं? रैम, कैशे, रजिस्टर। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? डीवीडी, सीडी, ब्लू रे डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? आप देखें सेकेंडरी मेमोरी हैं कौन कौन सी होती हैं। फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव। इनके अंदर आप बल्क के अंदर डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, और इन्हीं को बैकिंग स्टोरेज क्योंकि बैकअप के लिए रखा जाता है, ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं, और मास स्टोरेज भी, ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर डेटा आ सकता है। अब 4 जिनके नाम लिए गए हैं, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे। फ्लॉपी डिस्क तो बहुत सारे बच्चों ने देखी ही नहीं होगी। इसके अंदर 1.44 MB तक डेटा आ सकता था, आजकल ऑब्सोलीट हो चुकी है, नज़र ही नहीं आती। सीडी, सीडी में 1 GB से कम डेटा होता है, 350 टू 800 MB। इस नॉर्मली गाने वगैरह रिकॉर्ड किए होते थे इसके ऊपर। डीवीडी के अंदर नॉर्मली मूवीज़ होती हैं, 2 टू 16 GB का डेटा इसके अंदर आ सकते हैं। और ब्लू रे पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे नज़र आ रही है और बहुत एक्सपेंसिव है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 300 GB। नॉर्मल हार्ड डिस्क से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, नॉर्मली हार्ड डिस्क 250 GB की मिल रही होती है। तो ये ब्लू रे डिस्क जो है इसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी है आउट ऑफ दिस लॉट जो कि हमें गिवन है। USB फ्लैश ड्राइव इज़ व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी? इसके लिए आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मेमोरी क्या है, ऑप्टिकल मेमोरी, सॉलिड स्टेट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो ज़रा देख लेते हैं मैग्नेटिक मेमोरी क्या है। मैग्नेटिक मेमोरी जिसके अंदर मैग्नेटिक टेप की कैसेट हो या मैग्नेटिक रील हो। या आपने देखा होगा, आप पुराने ज़मानों में कैसेटें टेप रिकॉर्डर के अंदर डाला करते थे और यूँ आगे एक मैग्नेटिक टेप घूम रही होती थी, और रीलें जिसके ऊपर फिल्में रिकॉर्ड करके सिनेमा हॉलों में चला करती थी। ये सारी दोनों थी मैग्नेटिक मेमोरी की। फिर आ जाते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक मेमोरी में सबसे पहले है मैग्नेटिक टेप, कैसेट एंड रील, और ये है मैग्नेटिक डिस्क। ये 3। हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क, जो कि आजकल ऑब्सोलीट हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी में दोनों तरह की, इसमें एक ख़ास फ़र्क है, ये सीक्वेंशियल है। इसको एक तरफ से शुरू करेंगे तो आगे आप किसी ख़ास गाने तक पहुंच सकेंगे, ख़ास वीडियो के फॉर्मेट तक। जबकि मैग्नेटिक जो डिस्क हैं, हार्ड डिस्क या पोर्टेबल हार्ड डिस्क, इसमें आप जब किसी गाने पे या वीडियो पे डबल क्लिक करते हैं तो वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सीक्वेंशियल नहीं है। फिर है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी जो कि लेज़र की मदद से रीड राइट करती हैं, वो कौन सी हैं? सीडीज़, डीवीडीज़ और ब्लू रे डिस्क। फिर आ जाते हैं सॉलिड स्टेट मेमोरी, एसएस मेमोरी जिसको कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, और फ्लैश ड्राइव्स आजकल कितने जीबी तक जा चुकी हैं? 256 GB तक। मेमोरी कार्ड्स होते हैं, ये भी कई कई जीबी तक होते हैं। और आजकल एसएसडी का बड़ा चर्चा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हार्ड डिस्क का अल्टरनेटिव है, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इसके अंदर तो ये मूवमेंट हो रही होती है ना इसकी, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, चिप बेस्ड है। ठीक है, और ये रिलायबल भी हैं ये तीनों के चीज़ें, और नॉइज़लेस भी हैं बिकॉज ऑफ नो मूविंग पार्ट्स। बहुत हल्के हैं, बहुत स्मॉल हैं साइजेज़ में, नॉन वॉलेटाइल हैं, लाइट चली भी जाए तो इसमें डेटा सेव रहता है। फाइनली प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, जो कि सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। इसमें रैम शामिल है, रोम शामिल है, और कैशे और रजिस्टर्स हैं जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं। तो
जो सवाल है कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट मेमोरी में है। इसके अंदर चिप बेस्ड स्ट्रक्चर चीज़ें लगी होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइसेस हैज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। वही सारी पिक्चर्स दोबारा लगा लेते हैं। रैम, कैशे मेमोरी, सीडी या मेमोरी कार्ड। देखें, रैम अच्छी खासी बड़ी है, सीडी बहुत बड़ी है, मेमोरी कार्ड भी काफ़ी साइज में बड़ा है। जो कैशे मेमोरी है वो जो सीपीयू की चिप होती है उसके अंदर होती है, ये ही सबसे स्मॉलेस्ट होती है। और ये जो है सिर्फ एक्टिव पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी को स्टोर करती है अपने अंदर। और 2 KB से फ्यू MBs तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो कैशे मेमोरी इज द आंसर कि स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी जो है किस में होती है, कैशे मेमोरी में। और बाकी अगर देखें जाए तो रैम की कितनी होती है, अप टू फ्यू जीबीज़। आपने सुना होगा ना यार, मेरी कितनी रैम है, 4 GB बढ़ा के 8 GB कर लो, 16 GB कर लो। और क्या है, सीडी की कितनी है जी, 350 से 800 MBs तक। और मेमोरी कार्ड कुछ जीबीज़ तक के होते हैं, 16 GB के भी होते हैं, 32 GB के भी होते हैं। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेज इज ऑब्सोलीट नाउडेज। पिछले क्वेश्चंस में हम इसको देख भी चुके हैं, लेकिन हार्ड डिस्क भी आप सुनते रहते हैं, मेमोरी कार्ड मोबाइल में भी लगे होते हैं, सीडी भी आप यूज़ करते रहते हैं। फ्लॉपी डिस्क वो वाहिद है जो कि आप लोगों ने नहीं देखी हुई या नहीं सुनी हुई। वाहिद चीज़ जो आप स्टूडेंट्स ने नहीं देख रखी वो क्या है, फ्लॉपी डिस्क है, या शायद अब्बू की पुरानी ड्रॉज में कहीं देखी हो। तो ये बेसिकली ऑब्सोलीट है। क्वेश्चन 8, विच मेमोरी कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। वैसे देखें, डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है तो कोई मेन चीज़ ही होगी ना, लिहाजा मेन मेमोरी ही बेसिकली आंसर है। लेकिन एक दफ़ा दोबारा से चलते हैं। ये देखें, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी। इसको इंटरनल मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इट कैन नॉट बी टेकन आउट। ये सिस्टम में एक दफ़ा लगा के रखी होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई कह रहा हो कि मुझे रैम दे दो अपनी यार, या रोम दे दो, या कैशे या रजिस्टर्स दे दो। हम हमेशा कहते हैं यार मुझे ज़रा सीडी देना, कैसेट देना, वगैरह वगैरह, हार्ड डिस्क मांग लेते हैं, ठीक है, यही चीज़ें मांगते रहते हैं। तो जो चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं डायरेक्टली सीपीयू के साथ, उसको सीपीयू में से निकाला नहीं जाता, यानी कंप्यूटर में से बाहर नहीं निकालते। वो सारी की सारी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी है, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं किससे, सीपीयू से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइसेज हैज़ सिक्वेंशियल एक्सेस डेटा। पिछली वीडियो में पिछली वीडियो में नहीं, कुछ क्वेश्चंस से पहले एक हल्का सा मैंने बताया भी था। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा। ऑप्टिकल मेमोरी तो देखें, सीडी, कहीं से भी आप कोई भी गाना क्लिक करें, कोई भी वीडियो पॉइंट क्लिक करें, वो चल पड़ता है। चिप मेमोरी में भी यही है, आपकी हार्ड डिस्क है या एसएसडी वाली जो हार्ड डिस्क है वो चिप मेमोरी होती है, उसमें कहीं से भी, या फ्लैश डिस्क है उसमें कहीं से भी लगाएं। तो दोबारा चलते हैं उसकी तरफ। मैग्नेटिक के अंदर 2 चीज़ें थी, एक मैग्नेटिक टेप और एक मैग्नेटिक डिस्क। ये देखें, हार्ड डिस्क है, ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क है या ये फ्लॉपी डिस्क है। इसमें भी आप जो फाइल का नाम लें वहीं से शुरू कर देते हैं। इसमें बल्कि इसमें जबकि क्या होता है, कोई स्पेशल आपने जगह से आवाज़ सुनी है, गाना सुनना है, तो उधर तक आप फॉरवर्ड करके जाएंगे, यूं 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 करके घूमेगी, आगे जाएंगे। सीक्वेंशियल है ये, ठीक है। तो इसके अंदर सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, ये नहीं कि आप कहीं से भी उठा लें, आपको इसको आगे पूरा सुनना पड़ेगा या फॉरवर्ड करने पड़ेगा। तो बेसिकली ये आंसर है। वैसे तो ये रील भी है, लेकिन चूंकि इस ऑप्शन में इस टाइम पे मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप थे, तो मैग्नेटिक टेप हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10, वेयर आर द रजिस्टर्स लोकेटेड। इतनी बार तस्वीर देख चुके हैं, अब तो बहुत ही आसान हो चुके हैं। देखें, ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर कैशे और मेमोरी के जो रजिस्टर्स होते हैं ये दोनों होते हैं। तो इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर इज द आंसर। हार्ड डिस्क में भी नहीं होते, रैम में भी थोड़ी होते हैं, डीवीडी में भी नहीं होते। बहुत आसान है कि इनसाइड सीपीयू होते हैं रजिस्टर। चारों तरह के रजिस्टर्स किधर होते हैं, सीपीयू में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा और अपने दोस्तों से, क्लास फेलो से ज़रूर शेयर करें।